नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं कोयले की किल्लत से गहराते संकट की। प्रदेश भी कोयले के संकट से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश कभी भी ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार फिलहाल ऐसे किसी भी संकट से इनकार कर रही है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज होती दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि कोयला संकट की आखिर वजह क्या है? संकट गहराया तो क्या उपाय हो सकते हैं? बिजली उत्पादन कम तो फिर सप्लाई कैसे होगी? देश में कोयले की कमी तो मध्य प्रदेश में सियासत क्यों? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली रिपोर्ट देखिए। त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही देश में बिजली संकट भारी पड़ रहा है। वजह है बिजली की डिमांड बढ़ना और कोयले की कमी, जिससे कई राज्यों में कोयला स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। देश की बात करें तो देश में 70% बिजली के उत्पादन कोयले से होती है। 135 पावर प्लांट कोयले से संचालित होते हैं, लेकिन 50% प्लांट में कोयले का स्टॉक 4 दिन का ही बचा हुआ है। देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश भी कोयले के संकट से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि जल्द ही कोयले की सप्लाई नहीं बढ़ी तो मध्य प्रदेश के कई पावर प्लांट में उत्पादन ठप हो सकता है और मध्य प्रदेश ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि समस्या बड़ी नहीं है, दूर कर ली जाएगी। जो देश में स्थिति मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश में हम काफी बेहतर अच्छी स्थिति में हैं और मुझे ये विश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम इस समय एडवांस पेमेंट करके कोयला ला रहे हैं और रबी के सीजन में किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए और उद्योगों के लिए हम बिजली निर्बाध रूप से दे पाएंगे। उधर मध्य प्रदेश में अभी बत्ती गुल हुई नहीं कि सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है और आगाह कर रहा है आने वाले संकट के प्रति कि जिस प्रकार से आप कहीं ना कहीं इन अपनी जनरेशन कंपनी को निगलेक्ट कर रहे हैं, वो लगातार घाटे में चल रही है, तो इससे सरकार का बड़ा मोटा नुकसान हो रहा है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी देश में किसी तरह के बिजली संकट से इनकार किया है। अभी जो डिमांड बढ़ा है और बढ़ा हुआ है और जितना भी डिमांड बढ़ा हुआ है उसको हम मीट कर रहे हैं। अभी और भी डिमांड बढ़ेगा, उसको भी हम मीट करेंगे। ये इसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। कोयले की कमी की वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। कोयले की कमी की वजह आयात घटना, वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमतों में इजाफा। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कोयला आयातक देश है। कोयले की कीमतें 40% बढ़ चुकी हैं। कीमत बढ़ने से आयात गिरकर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर है। बहरहाल संकट बड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि सियासत के बजाय व्यावहारिक दिक्कतों को दूर कर मध्य प्रदेश में कोयले की आपूर्ति दुरुस्त हो, जिससे कि प्रदेश को ब्लैकआउट के संकट से बचाया जा सके। भोपाल में शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी अब कोयले का संकट गहराता जा रहा है और स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस नेता विक्की खोंगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आज शुरुआत आपके ही साथ। सर, सवाल यहीं से शुरू होता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब आग लगती है तब तब हम कुआं खोदते हैं? ये कोई एकाएक निर्मित कोई समस्या नहीं है। पिछले लंबे समय से, मान लीजिए कि 3-4 महीनों से इसका अंदाज़ा हमें होने लगा था, लेकिन उसके बाद भी इस स्थिति को यहाँ तक पहुँच जाना कि अब हमारे स्टॉक में मात्र 1 से 2 दिन का कोयला बचना आखिर क्या दर्शाता है? जी दीपेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इस पर चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक देश के अंदर मध्य प्रदेश को अगर हम लेते हैं तो मध्य प्रदेश में केवल 2 जगह से बिजली बनती है। एक तो हाइडल पावर से और दूसरा कोल से। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो सोलर पावर है और रीवा में एक बड़ा प्लांट है जो दिल्ली को भी देता है।
लेकिन आपको बताएं इसके अलावा कोई रिसोर्स या नए प्लांट मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश नहीं हो पाए एक लंबे समय से, क्योंकि ये आज की बात नहीं, कोयला आज मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा, परसों और नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन इसको तो खत्म होना है, ये तो पक्की बात है। ये क्राइसिस कोयले की केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। दिल्ली की स्थिति भी खराब होने वाली है। आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि कल केजरीवाल ने भी कहा है कि हम बहुत परेशानी से हैं और हमने पीएम से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आरके सिंह साहब से भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एनर्जी मिनिस्टर से, जिसके कारण हम कोल का जो सप्लाई है उसको करें। अब देखो समस्या कहाँ है, एक चीज़ सुनो, मंत्री जी का मैंने वर्जन सुना, मुझे बड़ा हंसी आ रही है कि वो कह रहे हैं हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ करेंगे, जबकि कल शिवराज सिंह जी ने खुद मीटिंग में कहा है कि हमको डिपेंडेंसी कोयले पर खत्म करना पड़ेगी धीरे धीरे चल के। अच्छा बयान है उनका, एक बहुत ही सकारात्मक, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसे डेवलपमेंट की तरफ है कि जिसकी देश को या समाज को बहुत जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि अगर हम कोयले के ऊपर डिपेंडेंट बने रहेंगे तो हम आपूर्ति कैसे करेंगे। आपको मैं बताऊं कि लगभग 4000 यहाँ मध्य प्रदेश में केवल बनता है, जो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी या पावर बनता है, जिसमें से 2600 के लगभग थर्मल पावर से बनता है, बकाया का हाइडल पावर से बनता है, और 6000 सेंट्रल पूल या प्राइवेट या अदर उससे लिया जाता है। अब समस्या कहाँ है कि जो जनरेशन कंपनी है वो कोयला कोल फील्ड से खरीदती है, सुनना जरा बात को, और उनका क्रेडिट है, क्रेडिट पर वो माल लेती हैं और उनको क्रेडिट पर माल पैसा चुकाना पड़ता है। तो जो कोल फील्ड्स कंपनी है उनका बहुत ह्यूज अमाउंट मध्य प्रदेश सरकार या उन कंपनी पर है। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो पूरे प्रदेश को बिजली देती है, उन कंपनी को सरकार को सब्सिडी देनी है जी। तो एक बड़ी पैसे की भी एक बड़ी चेन है। देखो दो चीजें हैं, एक तो प्राकृतिक रिसोर्सेज, दूसरा पावर क्राइसिस, पैसे की क्राइसिस, तीसरा कि लोगों की, मध्य प्रदेश के लोगों की मानसिकता कि पेमेंट नहीं करना, यानी कि हमको ऐसा नहीं केवल सरकारों पर ही हम कहते रहे, क्योंकि यूज हम कर रहे हैं और आज हम 1 घंटे भी बगैर बिजली के नहीं रह सकते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि जिन इलाकों में चोरी की आदतें पड़ गई हैं या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक चीज और बताऊं कि आदमी कार्रवाई छोटी जगह करता है लेकिन उस बड़ी जगह नहीं करता, जो करोड़ों अरबों रुपए की कई सरकारी ऐसे बंगले हैं जिनका आज तक लाखों का बिल हो चुका है, जो नहीं भरा है, और यही वजह है कि अगर वो पैसा आ जाए तो वो पैसा उन कंपनियों को चला जाए, जिससे हमें फायदा हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ सुशील पचनंदा जी भी जुड़ चुके हैं। सर लौट रहा हूँ आपके पास, डॉक्टर साहब लौटता हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सुशील पचनंदा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व अधिकारी हैं एमपीपीसीएल के। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे देखते हैं इस बड़े संकट को, चूंकि कोयले का संकट और उसके साथ साथ अब स्थिति इस तरह की आ जाना कि प्रदेश में कोयला बहुत कम बचना, देश में लगभग स्थिति यही हो चुकी है, कैसे इससे निपटा जा सकता है, कैसे इससे उबरा जा सकता है? सुशील सर। देखिए सर, कोयले की शॉर्टेज तो है, लेकिन कोयले की शॉर्टेज हुई क्यों? कुछ अनप्रेसिडेंट चीजें थी जो हमारी पहले से समझ में नहीं थी। एकदम से कंजम्पशन बढ़ा, और इस समय मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर सीजन भी शुरू हो गया, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार गर्मी भी ज्यादा है। तो पिछले साल इस समय तक एसी बंद हो चुके थे, वो बंद नहीं हुए। चावल की फसल इस बार ज्यादा हो रही है, तो उसमें धान की जो बिजली है वो कंजम्पशन बढ़ रही है। तो जो एक रीजन है एकदम से कंजम्पशन बढ़ने का, तो वो कंजम्पशन बढ़ने से कोयले की डिमांड बढ़ गई जी। अब करना केवल इतना है कि हमें हर हालत में दूसरे रिसोर्सेज ढूंढने हैं। हमको सोलर पे जाना है, हमको हाइड्रो पावर पे जाना है, और जब तक हम उसको नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, जिस 80% कोयले पर हम लोग निर्भर हैं बिजली उत्पादन को लेकर, 70 से 80% लगभग एक मोटा मोटी अगर हिसाब लगाया जाए तो हम लोग कोयले पर निर्भर है। उतनी बड़ी निर्भरता को क्या हम कम कर सकते हैं इतनी आसानी से? सुशील जी। बिल्कुल किया जा सकता है। हमको कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने पड़ेंगे। बड़ी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनको हमको फोर्स करना पड़ेगा कि आप ग्रीन हाइड्रोजन पे जाएं। उसके लिए स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको और फास्ट करना पड़ेगा, तभी हम कोयले को बचा पाएंगे जी, या कोयले को कम यूज कर पाएंगे जी। स्टील है, रिफाइनरी है, केमिकल इंडस्ट्री है, इन तीनों पे खासतौर से हमको कंपल्शन करना पड़ेगा कि आप कोयला मत यूज करिए और हाइड्रोजन बेस्ड बिजली ही यूज करिए, जिसके लिए सरकार ने भी निर्देश दिए हैं इन कंपनीज को जी। जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, इंडोनेशिया से हमें पता था कि महंगी बिजली मिल रही है, अगर हम आयात कम कर रहे हैं तो क्या
हमें घरेलू उत्पादन पर जोर नहीं देना चाहिए था? उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या कोई विकल्प नहीं तलाशने चाहिए थे, या फिर इस समस्या से निपटने के लिए हमें कोई और विचार विमर्श नहीं करना चाहिए था? राकेश जी। दीपेश जी, मध्य प्रदेश में कोयले की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके लिए पहले से रास्ते चुने हुए हैं। आप देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में है, विंध्य में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जहां से लगातार बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश को भी हो रही है और देश के अन्य प्रदेशों को भी वहां से बिजली दी जा रही है। आप ये देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि कोयला आज रात में खत्म हो जाएगा, कल सुबह खत्म हो जाएगा, एक भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा बता दीजिए। सरकार के किसी नुमाइंदे ने बोला, सरकार के किसी प्रवक्ता ने आके बोला? मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि केंद्रीय कोयला मंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि बिजली संयंत्रों के लिए जितने कोयले की आवश्यकता है उतनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा पे हमारे पास कोयला है और हम उनको बाकायदा दे रहे हैं। बिजली बाधित होने की संभावना 0% भी नहीं है देश में, जो कहा जा रहा है कि बिजली बाधित हो सकती है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि कोयले से जो उत्पादन बिजली का होता है उसमें 24% की वृद्धि देश में हुई है। लगातार भारी बारिश होने के बाद भी 225 मीट्रिक टन कोयले जो बिजली के इंडिया लिमिटेड कोल क्षेत्र की है, उसने जो कोयले की आपूर्ति की है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो परसों ही हमने 10,000 टन कोयला मध्य प्रदेश में बुलाया है। साथ ही साथ आज ये देखिए हमने 8 लाख मीट्रिक टन कोयले के लिए 70,000 मीट्रिक टन की मध्य प्रदेश को रोजाना आवश्यकता होती है। वर्तमान परिस्थितियों में आप 24,000 मीट्रिक टन की उपलब्धता करवा पा रहे हैं। कैसे हमारे पास कोयला पर्याप्त है सर? देखिए, मेरा एक निवेदन है कि सरकार को जो इस कोयले की आवश्यकता है उसमें से परसों ही कोयला बुलाया गया, साथ ही साथ टेंडर भी जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में मैंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। तो आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में जो लोग ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, 2-3 अखबारों में जो खबर आई है कि बिजली बाधित हो सकती है, तो एक भी ऐसा कोई कारण बता दीजिए जिसके कारण बिजली बाधित हो रही हो। मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में कोयला है, परसों कोयला बुलाया गया है, कोयले के टेंडर पहले से ही एडवांस में जारी किए गए जहां से आपूर्ति शुरू होने वाली है। और सोलर प्लांट में अभी एक नया सोलर प्लांट लगाया है जिसमें से भी बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। तो हम उसके के लिए पहले से कदम उठा रहे हैं। मैंने कोल इंडिया का बताया, कोयल मिनिस्ट्री का बताया, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का बयान बताया। अब जो विशेषज्ञ इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे जरा एक बार पूछिए कि आपके पास ये जो आंकड़ा उपलब्ध हुआ है, जब राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और कौन ऐसी बातें आपसे कह रहा है? पूरे देश भर में कोयले की कमी है, जब पूरे देश के लिए, मैंने तो सवाल ही आपसे इसलिए पूछा था चूंकि आप राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता माने जाते हैं और ऐसी आपकी छवि है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं और बातें करते हैं, इसलिए मैंने तो सवाल ही वहां से शुरू किया था कि जब इंडोनेशिया से हमने आयात घटा दिया, कम कर दिया, जो 2019-20 के लिहाज से भी अब कम है, और ऐसी स्थिति में अगर हम कोयले की आपूर्ति की बात कर रहे हैं तो कहां से संभव हो पाएगा? इसीलिए मैंने सवाल वहां से शुरू किया था। लौट रहा हूं आपके पास, जब देश के बाकी राज्यों को नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो मध्य प्रदेश को कैसे मिल पा रहा है? यह भी एक सवाल था। विक्की खोंगल जी, आप कैसे देखते हैं, कैसे इस समस्या से दो चार हुआ जा रहा है और कैसे इससे निपटा जा सकता है? विपक्ष क्या इसमें कोई सशक्त भूमिका निभा सकता है? दीपेश भाई, मुझे लगता है कि विपक्ष ऑलरेडी इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। सवाल करके और जागरूक करके करने का कार्य सदैव एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने किया है। पिछली बार लगातार विगत 3 महीनों से हम सरकार को चेता रहे हैं और सरकार के माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि 5400 मेगावाट का उत्पादन करने वाले जो हमारे संयंत्र हैं वो आज 2200 के आसपास का मेगावाट बिजली का उत्पादन ही क्यों कर पा रहे हैं। कोयले की भारी कमी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोयले की भारी कमी से हम क्यों जूझ रहे हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो हाइड्रो पावर स्टेशंस हैं उनमें भी उनकी भी उत्पादन क्षमता विगत 3 महीनों से, विगत 4 महीनों से लगातार घटी है। और पिछली बार तो अघोषित बिजली कटौती को आपने मेंटेनेंस के नाम पर, आपने अघोषित बिजली कटौती को जो है लगातार मेंटेनेंस के नाम पे बात को टालने का प्रयास किया और दोषारोपण करने का कार्य किया। लेकिन अब तो बारिश भी खत्म हो चुकी है और मेंटेनेंस का जो कार्य है उसे भी मैं कहता हूं कि वो भी पूरा कर लिया गया है।
तो मेंटेनेंस के नाम पे भी अब आप जो है इसको थोप नहीं सकते या अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो आज जो स्थिति बनी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का कुप्रबंधन है, मिसमैनेजमेंट है और दूरदर्शिता की कमी है। कोयले का बफर स्टॉक क्यों नहीं मेंटेन किया? आज हमारे सिंगाजी पावर प्लांट हो, चाहे हमारा जो है बिरसिंहपुर पावर प्लांट हो, चाहे हमारा चिचली पावर प्लांट हो, लगातार आधी से ज्यादा क्यों इनकी उत्पादन क्षमता रह गई है? विक्की जी, मेरा सवाल वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन आपने वही सब किया जो आप कह रहे हैं। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था सर कि एक सशक्त विपक्ष होने के नाते क्या इस गंभीर मसले में कोई सहयोग आप कर रहे हैं? आप लोग सवाल खड़े कर रखे हैं। मेरा अब सवाल यहां से शुरू होता है सर, क्या सहयोग ये नहीं हो सकता कि ऊर्जा क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े? हम लोग क्या अक्षय ऊर्जा को अपनाने की कोशिश नहीं कर सकते विपक्ष होने के नाते? ग्रीन एनर्जी पर क्या हम काम नहीं कर सकते? सर दीपेश सर, ग्रीन एनर्जी हो चाहे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हो, वो एक दिन में या बहुत जल्दबाजी में खड़े नहीं किए जा सकते और ना उन पर टोटल निर्भरता को शिफ्ट किया जा सकता। मत करिए ना सर, हम कहाँ कह रहे हैं टोटल निर्भर होइए। अगर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हम अगर सोलर प्लेट लगा लेंगे, उससे अगर हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की बिजली चला लेंगे, तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप बिजली का कनेक्शन कटवा दीजिए। अगर आप लोग सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कर लेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के लिए, तो बिजली लगे रहने दीजिए ना सर, कंजम्पशन तो वैसे ही कम हो गया। वो एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है जिसकी आप बात करें, वो एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। हम लोग शॉर्ट टर्म के अंदर उस पर टोटली निर्भरता का, उस वैकल्पिक स्रोत जो होते हैं ऊर्जा के, उस पर एकदम से शिफ्ट किया नहीं जा सकता। वो एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है सर। मैं टोटली शिफ्ट होने की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। सुशील जी, जब जेपी अस्पताल अगर सोलर प्लेट से चल सकता है, वहां पर अगर अब अस्पताल की दिनचर्या उससे चल सकती है, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि बिजली कनेक्शन को काट दीजिए। अगर तमाम राजनीतिक दल या फिर ये कह लीजिए कि जो सक्षम हैं अगर वो उस पर मूव कर जाएंगे, तब थोड़ा तो कंजम्पशन कम होगा ना। हम थोड़ी तो बिजली की बचत कर सकते हैं ना। सुशील पचनंदा जी, मैं लौट रहा हूं विक्की जी, लौट रहा हूं सकती, लेकिन आज की अपनी जिम्मेदारी से नहीं लौट रहा हूं विक्की जी, लौट रहा हूं। सुशील सर, इसमें केवल ये है सर, कोयले की कमी हमेशा रही है और ये जब 4-5 दिन की बात करते हैं, पर उसके कारण से अभी तक की हिस्ट्री में कभी हमारा कंजम्पशन ये नहीं हुआ कि बिल्कुल पावर प्लांट बंद हो गए। तो ये तो कहना गलत है। और सप्लाई चेन का जो सवाल है, कोयला ऐसी चीज नहीं है जिसको हम 100 दिन के लिए या 200 दिन के लिए स्टोर करके रख लें। वो एक सप्लाई सिस्टम है, आता रहता है, ट्रेन आती रहती है, वो सारी चीजें चल रही। लेकिन सुशील जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि हम लोग अब शिफ्टिंग का जिक्र कर रहे हैं। हम लोग ऊर्जा एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी पर हम शिफ्ट करने की अगर बात करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो सक्षम है वो अपने अपने घरों में इसका इस्तेमाल शुरू कर दें? हम ये नहीं कह रहे ना कि आप अपना बिजली कनेक्शन कट कर दीजिए। आप लोग अगर इस पर मूव करेंगे तो शायद बिजली की जो खपत है वो कम हो पाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नए घरों को जब परमिशन देते हैं तो हमें परमिशन ही नहीं देनी चाहिए बिना सोलर एनर्जी लगाए। अगर किसी की छत है, नगर निगम है, परमिशन देनी है तो दें उसको। नया कंजम्पशन जितना भी बढ़ेगा वो सोलर पे बढ़ेगा। और उसके लिए एमपी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी दे रही है। जब सब्सिडी दे रही है सरकार, पैसा कम लग रहा है। जो 10 साल 15 साल पहले हम 15 रुपए और 20 रुपए में सोलर एनर्जी पैदा करते थे, आज हम 3 रुपए में पैदा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसका लाभ मिल लेना चाहिए सबको। और अगर सब मिलके करेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। बिल्कुल राकेश जी, प्रयास अच्छा है, लेकिन क्यों ना इसे हम अपने ही विधायकों से, अपने ही जनप्रतिनिधियों से शुरुआत कर दें। हालांकि अभी आम लोगों के लिए उस पहुंच तक ये है भी नहीं, अभी उस लिहाज से आम लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा है। तो क्यों ना जो सक्षम है प्रदेश में, जिनके लिए हम रजिस्ट्री का अगर परमिशन दे रखे हैं, अगर प्लॉट एरिया बड़ा है, उनकी आय ज्यादा है, तो हम लोग उनके लिए बाध्य नहीं कर सकते क्या राकेश जी? देखिए दीपेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह 100% सहमत हूँ। मध्य प्रदेश की जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है बड़ी, चाहे बल्लभ वन हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल की बिल्डिंग हो, विंध्याचल हो या सतपड़ा हो, वहाँ पे सोलर प्लांट लगाए गए। सर बीजेपी दफ्तर की बिल्डिंग बड़ी नहीं है कि आपूर्ति की जा रही है। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे भी सर्वे हो चुका है। वो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर वहाँ भी पूरी तरह से सोलर से बिजली
की सप्लाई बीजेपी कार्यालय पे हो जाएगी। वहां पे राकेश जी, एक और चीज संक्षेप में, एक और चीज, क्योंकि कई बार हमने ये खबरें सुनी हैं कि मानियों के आवास का जो बिजली बिल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, भरा नहीं जाता है, लंबे लंबे बिल पड़े रहते हैं, पेंडिंग होते हैं, उसका पैसा बिजली दफ्तर पहुंच नहीं पाता और उनकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो वसूल पाए। तब सवाल ये है कि क्यों ना सर हम लोग ये कोई लॉ ला दें, कोई इस तरह से प्रयास किया जाए कि विधायकों के जो सरकारी आवास हैं या फिर जो उनके प्राइवेट आवास हैं, जो मंत्रियों के आवास हैं, उन पर भी सोलर प्लेट का इस्तेमाल किया जाए, भले हमारे पैसे से लगे। देखिए दीपेश जी, मध्य प्रदेश में जो विधायकों के लिए नए आवास का निर्माण किया जा रहा है उसको 100% ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी पे बदला जा रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे आवासों में सोलर एनर्जी से बिजली जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विंड एनर्जी पे भी मध्य प्रदेश पे पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। शाजापुर, सुजालपुर और देवास के पास आपने देखा होगा कि विंड के बड़े बड़े वो प्लांट लगे हुए हैं, वहां से भी बिजली की आपूर्ति हो रही है। आपके पास जो विद्वान साथी बैठे हैं उनने भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है और नए भवन जितने भी बन रहे हैं उसमें वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर की व्यवस्था कंपलसरी की जा रही है। नगर निगम अनुमति तभी देगा आम जब उसमें बजट में नहीं है ना, वो आम लोगों के बजट से थोड़ा ज्यादा है, उस पर वाकई में हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपको क्या लगता है कि आम लोगों के बजट में अगर नहीं है उस पर और ज्यादा काम होगा और ज्यादा प्रयास होगा तो शायद फायदा हो सकता है? दीपेश जी, मैं पहले तो आपकी एक बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि आपने जो कोल की क्राइसिस है उसके बारे में बहुत अच्छा कहा कि कोल ऐसी चीज तो नहीं जिसका प्रोडक्शन हो सकता है, नेचुरली फॉर्म होता है। तो आपने कहा जब इंडोनेशिया से सप्लाई बंद हो गई और डिमांड यहाँ इलेक्ट्रिसिटी या पावर की बढ़ गई है तो नेचुरली कोयले की क्राइसिस देश में है। और मैं यहाँ एक आदमी की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान की, कि वो सरकार में होते हुए भी उनकी एक बड़ी अच्छी खासियत है कि वो हमेशा स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं। कल उन्होंने ये सब जो मीटिंग बुलाई अपने डिपार्टमेंट की, सबको बिठाया, उसमें ये चीज कराई, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि कोयले की क्राइसिस ना केवल मध्य प्रदेश पूरे दुनिया देश में है। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमको इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और मैं तो उन्होंने कहा कि सरकार इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू मैनेज द कोल सप्लाई इन द स्टेट। तो ये सब जब वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और वाकई उनका ये जो ध्यान है ये मेरी उनसे मैच करती इस बात को, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज को सुरक्षित करके भी रखना है और दूसरे रिसोर्सेज डेवलप करना है। तो उनका ये जो ध्यान था, देखिए आप दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूं, वहां पर गैस प्लांट भी है पावर जनरेशन के, तो मध्य प्रदेश गैस प्लांट की तरफ भी जाए। थर्मल पावर तो ठीक है जो चल रहा, हाइडल पावर को कहाँ स्कोप है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाए। विंड पावर भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा स्कोप अगर कहीं है तो सोलर पावर में है। और शायद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सबसे ज्यादा सोलर पावर बनाने का काम शुरू किया है। तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं रियली। लेकिन ये बात भी पक्की है कि क्या उपाय करें कि जब कृषि सूखने वाली हो, ऐसी स्थिति में आज क्या है, विपक्ष तो खड़ा हुआ है आपको घेरने के लिए, क्योंकि 4 बाइपोल्स भी है अभी सामने। तो ऐसी स्थिति में तो विपक्ष के लिए तो मौका चाहिए कि कब हम सरकार को घेरें। लेकिन हाँ, इस बात से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति देश या मध्य प्रदेश में ये नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश में कोयले की क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस है, लेकिन सरकार में मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो उनके सोर्सेज ऐसे हैं कि वो मैनेज कर लेंगे। कभी भी ब्लैकआउट नहीं हुआ है प्रदेश के अंदर, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो मुझे ये मनचंदा जी ने भी कहा है कि क्राइसिस है, बीके सिंह ने भी, आरके सिंह ने भी कहा कि क्राइसिस है, लेकिन उसके दूसरे साधन ढूंढे जा रहे हैं। और लेकिन फिर सवाल यही खड़ा होता है ना सर कि अगर महंगे दामों पर हम अगर कोयला खरीदेंगे और बिजली उत्पादन करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में उसका जो सीधा सीधा असर है वो आप पर और हम पर ही आना है। हमारे बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, बिल बढ़ जाएगा और वो भुगतना हमें ही है। कहीं भी अगर बात कर लीजिए, अगर बिजली में कटौती होती भी है तो वो इंडस्ट्री की तो होगी नहीं सर, वो हमारे ही यहाँ की होगी। दाम बढ़ेंगे तो वो हमारे बढ़ेंगे। बिल्कुल
देखिए एक चीज बताएं, जिस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्री बहुत चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट उन्हीं से होता है, तो उसको भी फोकस करना चाहिए, लेकिन पब्लिक को भी उतना अवेयर होना चाहिए। एक चीज मैं फिर कहूंगा, आपकी बात को दोहराऊंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इन चीजों पर सब्सिडी भी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगी कि कुछ पब्लिक को सब्सिडी दे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार दे भी रही है सब्सिडी, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे बजट में नहीं है, उस पर और थोड़ा सा फोकस करना होगा, तब जाकर आम इंसान के घरों पर सोलर प्लेट आपको देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अगर वक्त ना दे पाया हूं तो माफी चाहूंगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।